हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक अवस्थी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBA क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्राउन रूल। हाँ, तो आज हमने सबसे पहले अपना टॉपिक लिख दिया है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई चल रही है? अच्छी है आपकी? अभी आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। CGL के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद आपके CHSL के होंगे। फिर रेलवे का भी रिज़ल्ट आ चुका है, NTPC का होगा आपका। इसके अलावा ग्रुप डी का होगा और हमारे SP सर भी CBT 2 देंगे, जो आप लोग जानते ही हैं। CBT 1 वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं और आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहें, क्योंकि आपके कई एग्ज़ाम हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स में हमारे पढ़ाए हुए कई क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वो तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि सर ने जो बताया था वो सही है या गलत है। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या आते हैं 20 मिनट पढ़ाते हैं, आधा घंटा, और फिर चले जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आपको बाद में पता चलेगी जब आप लोग एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे और फिर अपने क्वेश्चन हमारे वीडियो से मैच करेंगे या जो नोट्स बनाए होंगे उससे मैच करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो भी क्वेश्चन आया होगा वो हमारे नोट्स से ही आपको मिलने वाला है, हमारे पढ़ाए हुए से ही मिलने वाला है। इससे बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें हम लोग क्राउन रूल के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्राउन रूल में हम लोगों ने साइमन आयोग तक पढ़ लिया था आपका, 1928 के साइमन आयोग तक। इसके बाद अब हमें पढ़ना था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ओके, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं 1928 में पब्लिश हुई नेहरू रिपोर्ट। ओके, नेहरू रिपोर्ट, ठीक, मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आपकी आती है। और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई? नेहरू रिपोर्ट जो था वो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसे ही कहा जाता है, क्योंकि जिस समय ये नेहरू रिपोर्ट आई उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी या जो ब्रिटिश क्राउन भारत पर राज कर रहे थे, उनका यही कहना था कि भारतीयों द्वारा भारत का संविधान नहीं बनाया जा सकता। उन्हें इतना ज्ञान नहीं, इतना नॉलेज नहीं है कि वो भारत का संविधान बना सकें। तो यही सोचकर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट बनाने का निर्णय लिया और मोतीलाल नेहरू जी को इसके लिए उन्होंने चुना और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट आपकी 10 अगस्त 1928 को पब्लिश हुई और ये कहीं ना कहीं एक करारा जवाब था ब्रिटेन की सरकार को, जिसने ये कहा था कि भारत और भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान तैयार नहीं किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें रही हैं, वो सारी चीज़ें। ओके,
तो पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं एक एक बात इसमें क्या हुई। सबसे पहले 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया इसे, ठीक। नेहरू रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा क्या बात थी इसमें, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ओके, इसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या बात थी, इसमें जो भारत के लिए प्रस्तावित नया अधिराज्य था, जो नया अधिराज्य भारत के लिए प्रस्तावित था, उसी से संबंधित संविधान की रूपरेखा थी, ठीक। और इसके अलावा इसमें क्या थी, आपको हमने बताया ही, ब्रिटेन सरकार को भारतीयों द्वारा दिया गया यह संविधान बनाने के लिए जो उनकी बात थी, उनके बात के प्रति ये प्रति उत्तर था, ठीक। तो ये दो चीज़ें हम इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो लिख लेते हैं कि भारत के लिए जो नया प्रस्तावित अधिराज्य था, भारत के प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। संविधान की रूपरेखा थी, ओके। भारत का प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का जो संविधान बनाने के लिए अयोग्य बताया गया था, उस चुनौती के प्रति ये भारतीयों का प्रति उत्तर था या कांग्रेस का प्रति उत्तर था। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, लिख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को संविधान बनाने के लिए अयोग्य बताए गए भारतीयों का प्रति उत्तर था, ठीक। भारतीयों का प्रत्युत्तर था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में की गई। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इससे अधिक जो बातें हैं वो हम लोग जब अपना संविधान की क्लास पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं 1928 के नेहरू रिपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या बातें थी। एक बात और लिख लेते हैं इसमें, ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, ठीक। उन्होंने ये बताया कि ये 1930 में ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसका ये कहना था कि ये भारतीयों द्वारा बहुत आगे की सोच है, और जबकि जब 1928 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। जबकि जब इसे बनाकर तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया, तब उन्होंने बताया कि ये बहुत आगे की सोच है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही बात कहकर ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।
अस्वीकार कर दिया। ओके, तो ये सारी बातें थी हमारे नेहरू रिपोर्ट से संबंधित, और नेहरू रिपोर्ट में बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में इसी नेहरू रिपोर्ट से ली गई हैं, तो वो सारी चीज़ों की चर्चा जब हम लोग अपनी पॉलिटी की क्लास कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम आगे बातें कर लेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में एक बार मेंशन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग चलते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। ठीक, तो आइए इसे हटा देते हैं और पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, आप सभी लोग खूब मेहनत करके पढ़ते रहें कि आप लोग हमारे चैनल पे तो विजिट करते हैं, ये चीज़ तो हम देखते हैं, लेकिन ड्यूरेशन टाइम सही नहीं जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो पे केवल स्किप कर देते हैं पूरे वीडियो को। एक बार विजिट करते हैं और सिर्फ इतना देखते हैं, हमें लग रहा है कि सर ने आज क्या पढ़ाया है, और वहीं पर जाकर फिर आप पूरे वीडियो को छोड़ देते हैं। तो हम यही चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसे मजाक में ना लीजिए। ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, आपके भविष्य को बनाने की बात की जा रही है हमारे वीडियो में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से, हम 20 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो डालते हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं आने वाले एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर एक वीडियो में जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया ज़रूर है और भविष्य में आने की संभावनाएँ हैं। तो आइए 1935 का देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक, उन्नीस 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या क्या बातें की गई, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पॉइंट वाइज लिखते हुए चलेंगे। ठीक, इसमें जो द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों से वो द्वैध शासन हटा लिया गया। ठीक, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके अलावा 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कलकत्ता से जो उच्च न्यायालय था उसे स्थानांतरित करके दिल्ली भेज दिया जाता है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं। बीच में एसपी सर थोड़ा हमारे कुछ बता रहे थे हमें, तो ठीक है, आइए चलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, क्या होती हैं बातें, पॉइंट वाइज देख लेते हैं 1 बाय 1। इसमें सबसे पहली बात होती है प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन शासन की शुरुआत की जाती है। प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत किया जाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक, शक्तियों का विभाजन।
कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक। कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा 1935 में ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, ठीक। एक अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ठीक। 1937 में जो आज का म्यांमार है, पहले बर्मा हुआ करता था। 1937 में बर्मा का विभाजन कर दिया जाता है और बर्मा को विभाजित करके भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक। इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ओके। 1937 में बर्मा, ब्रैकेट में लिखेंगे म्यांमार, ठीक, को भारत से अलग कर दिया जाता है। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। 1937 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक। और क्या होता है, 1937 में ही दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ओके। उन्नीस सौ सैंतीस में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। न्यायालय की स्थापना की जाती है। न्यायालय की 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक। 1937 के बाद क्या होता है, 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की जाती है। 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की जाती है और वहाँ पर 1937 में ही निर्वाचन करवाया जाता है, चुनाव करवाए जाते हैं 11 के 11 प्रांतों में। और उन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कैंडिडेट होते हैं वो विजयी होते हैं और कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस पहली बार एक सरकार बनाती है, ठीक। कांग्रेस सरकार बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। फिर ये जो 2 पॉइंट बच्चे हैं, 2-3 पॉइंट, वो पॉइंट भी हम इसी में ऐड करवा देते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही, ठीक।
ऊपर की हम ये 2 लाइनें हटा रहे हैं, 2 पॉइंट और ऐड करवा रहे हैं आपको इसी 1935 से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण है। ओके, 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की जाती है। ठीक, ग्यारह प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की जाती है। ओके, इसके अलावा 1937 में भारत में प्रथम बार प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचन करवाया जाता है। ठीक, इन सभी 11 प्रांतों में पहली बार प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन कराया जाता है। प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन कराया जाता है। ठीक, दिल्ली का पहला इसमें क्या होता है, 11 प्रांतों में जो पहली बार प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन कराया जाता है, इसमें 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस के सदस्य जीतकर कांग्रेस बहुमत में आती है और कांग्रेस पहली बार सरकार का गठन करने में सफल रहती है। ठीक, तो ये भी लिख लेते हैं, 8 प्रांतों में जीतकर कांग्रेस बहुमत हासिल करके सरकार बनाती है। बहुमत हासिल करके सरकार बनाती है कांग्रेस। ठीक, 8 प्रांतों में जीतकर कांग्रेस बहुमत हासिल करती है और सरकार बनाती है। तो ये सारी चीज़ें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 के बाद कई ऐसे प्रस्ताव आते हैं, चूँकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, और जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों का जो विश्वास अपने पक्ष में करना चाहती थी। तो ऐसे 1 बाय 1 करके कई प्रपोजल आते हैं भारतीयों द्वारा जो अस्वीकार कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बोर्ड के सामने आ गया। आप लोग सारी चीज़ें देखिए एक बार, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक, शायद हमारा वीडियो ब्लर कर रहा है, हमें लग रहा है। हमारे यहाँ पर अभय जी बता रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव था उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल थोड़ा बड़ी क्लास लेंगे हम, लंबी क्लास होगी आपकी। और कल ही जो भारत का संवैधानिक विकास है, जो क्राउन रूल है 1947 तक, यहाँ तक हम लोग कल समाप्त करने की कोशिश करेंगे और संभवतः कर भी देंगे। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।